आज पी रेशो के बारे में समझेंगे डिटेल में। शायद आपने कभी ऐसा पी रेशो के बारे में नहीं पढ़ा होगा। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं मेक इन्वेस्टमेंट इजी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पी रेशो के बारे में। आखिर पी रेशो क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। क्या पी रेशो कम होने पे अच्छा होता है या ज़्यादा पी रेशो होने पे अच्छा होता है। कहते हैं कि पी रेशो को वैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ज़्यादा पी रेशो होना भी अच्छा होता है कई बार। उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है आइए जानते हैं। मैं पुष्पेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेक इन्वेस्टमेंट इजी। आइए चलते हैं पी रेशो की तरफ। पी रेशो कंपेयर करता है कंपनी की शेयर प्राइस उसकी अर्निंग पर शेयर से। आइए समझते हैं पी रेशो आखिर है क्या। एक हाई पी रेशो स्टॉक को जनरली ओवर वैल्यूड माना जाता है और एक लो पी रेशो को अंडर वैल्यू माना जाता है। आपको आज पी रेशो के बारे में ये नॉलेज होगी कि पी रेशो भी कितने तरीके के होते हैं। पी रेशो हो सकते हैं फॉरवर्ड पी रेशो, ट्रेलिंग पी रेशो या फिर नो पी रेशो। एक पी रेशो के बेसिस पे हम कभी भी ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। आइए पी रेशो के बारे में डिटेल से जानते हैं आखिर पी रेशो है क्या चीज। जनरली ये माना जाता है कि अगर निफ्टी का पी रेशो 15 से 25 है तो कंपनीज फेयरली वैल्यूड में चल रही हैं, और अगर 15 से नीचे है तो कंपनीज अंडर वैल्यूड है, और अगर 25 से ऊपर है तो कंपनीज निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कंपनीज ओवर वैल्यूड हैं। क्या ऐसा सभी केस या फिर सभी सिनेरियो में ऐसा होता है? नहीं। आइए समझते हैं पी रेशो आखिर है क्या। जनरली निफ्टी का पी रेशो 15 से 25 के बीच अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि 15 से नीचे अगर पी रेशो होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, और 15 से 25 के बीच में होता है तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, और अगर 25 से ऊपर होता है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। हाल ही में आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स के पी रेशो 24-25 से ऊपर जाने लगे, तो निफ्टी कितना जल्दी 26,000 से 24,000 पे आ गया। क्यों आया आखिर ऐसा? क्या ये हर सिनेरियो में सही होता है? ऐसा नहीं है। जो भी ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, वो 50-60 के पी पे भी स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन कब? आइए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशो होता है मार्केट वैल्यू अपॉन अर्निंग पर शेयर। सपोज कीजिए कि किसी स्टॉक की मार्केट वैल्यू 100 रुपये है और उसकी अर्निंग शेयर 10 रुपये है, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे 100/10, तो पी रेशो हो गया 10। क्या ये फेयरली वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है? ये हम सिर्फ इस चीज को देखकर नहीं बता सकते कि पी 10 है तो ये फेयरली वैल्यूड है। एक्चुअली उस कंपनी की इंडस्ट्रीज में जितनी भी कंपनीज मौजूद हैं उन सब के पी को हमें कंपेयर करना होता है। सपोज कीजिए उन सब का एवरेज 5 आ रहा है तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। ये सिर्फ एक रेशो है जो हमें अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड के बारे में बताता है, लेकिन इसको अकेले यूज करना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। पी रेशो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के पी रेशो होते हैं, फॉरवर्ड पी रेशो और ट्रेलिंग पी रेशो। फॉरवर्ड पी रेशो कैसे निकाला जाता है? फॉरवर्ड पी रेशो को जब हम निकालते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर जिनका पास्ट रिजल्ट आ चुका है, और फॉरवर्ड मतलब आने वाले 2 क्वार्टर जिनका रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है, उसका एवरेज लिया जाता है और वो कहलाता है फॉरवर्ड पी रेशो। दूसरे तरह का पी रेशो होता है ट्रेलिंग पी रेशो। ट्रेलिंग पी रेशो क्या होता है? ट्रेलिंग पी रेशो पास्ट 12 मंथ का जो पी रेशो होता है वो कहलाता है ट्रेलिंग पी रेशो। ट्रेलिंग पी रेशो आखिर होता क्या है? ट्रेलिंग पी रेशो प्रीवियस 12 मंथ का उस स्टॉक का मार्केट प्राइस और अर्निंग जो आती है उसे ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो कहा जाता है। पी रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी को कैसे वैल्यूएट किया जाता है या फिर वैल्यू किया जाता है। पी रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट कहते हैं कि वैल्यू क्या है। वॉरेन बफेट का कहना है व्हाट यू पे इज अ वैल्यू। पी रेशो हमें यह भी इंडिकेट करता है कि उस कंपनी के 1 रुपए के कमाने के लिए इन्वेस्टर कितने रुपए तक दे सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी अगर 1 रुपए कमाना चाहती है तो उसके लिए आप 20 से 25 रुपए मतलब कंपनी के 20 से 25 के मल्टीपल में दे सकते हैं।
वो कहलाता है पी रेशो। आपने कई बार देखा होगा कि कई कंपनियों के नीचे पी रेशो नहीं लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पी रेशो की कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स या तो कंपनी लॉस में है, या कंपनी की अर्निंग अभी डिस्क्राइब नहीं हुई है, या फिर वो न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इन दो सिनेरियो में ही पी रेशो नेगेटिव या फिर ज़ीरो रहता है। हम कंपेयर करेंगे पी रेशो और पीईजी रेशो के बारे में। पीई रेशो और पीईजी रेशो को कब देखा जाता है? आपने देखा होगा जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं उनमें हम सिर्फ पी रेशो नहीं देख सकते। उसका रीजन ये है उनके पी 100 से भी अबव होते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए, एज ए डिस्क्लेमर मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का पी रेशो हमेशा 100 से ऊपर रहा है, लेकिन वो कंपनी हमेशा ग्रोथ कर रही है। ऐसा क्यों? अगर किसी भी कंपनी का पी रेशो 100 से ऊपर है और इंडस्ट्री पी से भी अबव है, तब उसमें हम क्या देखें और कैसे देखें? तब हमें उस कंपनी की सेल्स देखनी होती है। सपोज कीजिए पी 100 है, तो एटलीस्ट उसकी सेल्स की ग्रोथ कम से कम 50% CAGR से होनी चाहिए, तब जाकर वो कंपनी हमारे लिए ठीक होगी या फिर ग्रोथ वाली कंपनी हो सकती है। पी रेशो को एक बहुत बड़े इन्वेस्टर पीटर लिंच ने डिस्क्राइब किया था। पी रेशो की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि पी रेशो आपको अर्निंग ग्रोथ के बारे में नहीं बताता, फ्री कैश फ्लो के बारे में नहीं बताता, डेट के बारे में नहीं बताता। तो प्लीज सिर्फ एक पी रेशो देखकर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जज ना करिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम पी रेशो को समझेंगे। सपोज कीजिए किसी कंपनी का पी रेशो 15 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस 15 टाइम्स है इसकी एनुअल ग्रोथ के, जो एनुअल ग्रोथ में अर्निंग्स होती है उसके आगे। इसका मतलब ये है अगर आप उस कंपनी के 100% शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो वो कंपनी आने वाले 15 साल में आपको उस कंपनी की अर्निंग दे पाएगी जितनी वैल्यू आपने उस वक्त दी है। क्या आपको क्लियर हुआ? अगर नहीं होता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। बिकॉज शायद ही किसी ने इतना डिटेल में पी रेशो के बारे में बात की होगी। ज्यादातर इन्वेस्टर लोग लोअर पी रेशो को एक अच्छा रेशो मानते हैं और हायर पी रेशो को ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई कंपनीज में ऐसा नहीं होता। आप कभी भी जाइए, जो इंश्योरेंस की कंपनीज होते हैं उनके पी हमेशा हाई मिलेंगे। तो क्या इंश्योरेंस के आप कभी भी स्टॉक नहीं खरीदेंगे? जबकि इंश्योरेंस की फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। तो फिर निकल के आता है एक अच्छा पी रेशो आखिर है क्या? एक अच्छे पी रेशो, क्या कम पी रेशो अच्छा है? नहीं। क्या ज्यादा पी रेशो अच्छा है? नहीं। क्या मॉडरेट पी रेशो अच्छा है? नहीं। इसका हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे उस इंडस्ट्री की एवरेज पीई से या फिर उस सेक्टर के एवरेज पीई से, तब जाके हमें समझ आता है कि पी रेशो ठीक है कि नहीं है। सपोज कीजिए किसी भी कंपनी का पी रेशो 20 है और उसकी जिस इंडस्ट्री के अंतर्गत वो आती है उस इंडस्ट्री का पी रेशो 18 या 17 है, तो वो कंपनी हमें महंगी लगेगी या फिर उस कंपनी के वैल्यूएशन ज्यादा होंगे। हम चलते हैं पी रेशो के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। पी रेशो के अल्टरनेटिव हो सकते हैं प्राइस टू बुक रेशो। आखिर प्राइस टू बुक रेशो होता क्या है? प्राइस टू बुक रेशो एक ऐसा रेशो है जो उस कंपनी की बैलेंस शीट में शो होता है कि उस कंपनी की वैल्यू क्या है अगर वो कंपनी बिक जाती है। मतलब कितना प्राइस टू बुक रेशो ठीक रहता है। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट 3 to 4, कई जगह मैंने देखा है 5 to 10 भी प्राइस टू बुक रेशो अच्छा रहता है। अब हम चलते हैं जिन कंपनियों का पी रेशो नहीं होता है या फिर वहां पे नेगेटिव होता है, तब हम प्राइस टू सेल्स रेशो को देखते हैं। हालांकि ये बहुत रिस्की माना जाता है, तो प्लीज आप पी रेशो और पीजी रेशो से आगे नहीं जाएं तो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा साबित होता है।